अस्सलामुअलैकुम आदाब टू ऑल द व्यूअर्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सर्वधर्म संभवा सत्यमेव जयते। वेलकम ऑल व्यूअर्स इन द अल्लामा इकबाल सीरीज जो हम शुरू कर चुके, कन्वर्जन इन द आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ अल्लामा इकबाल, पोइट एंड फिलोसोफर ऑफ 20th सेंचुरी। दो वीडियोस इस पे हम चला चुके। वी विल बिगिन विद द फीडबैक। मैं पर्सनली सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने फीडबैक दिया। आदिल साहब बेग, आदिल साहब भट्ट, वसीम साहब जो जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं, हरीम किराई पाक साहब, एक साहब हैं @जेमी जिन्होंने अच्छा कमेंट किया। उसके बाद जनाब वसीम साहब महराज, अशफाक साहब किराई पाक जो इकबालियात के एक अच्छे शागिर्द हैं। कुदस टीवी पे तौसीफ साहब का खास जिक्र करना चाहूँगा। काफ़ी उन्होंने मुझे गाइड भी किया यूट्यूब के सिलसिले में। और जाइमा ख्वाजा जो एक स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रही हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से। कुछ लोगों ने अपना नाम जाहिर न करने की गुजारिश की है। हमारे उस्ताद, हमारे मेंटर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं इंडियन पुलिस सर्विस में। उसके बाद कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे एक ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं इन कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनका भी फीडबैक आया है। एक ज़बरदस्त शायर जो हमारे किश्तवाड़ के हैं मुश्ताक साहब, उनका भी फीडबैक आया हुआ है। सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और सब ने जो मुझे कुछ अपने एनलाइटेंड व्यूज से कुछ सबक आमोज हदायत की हैं, उन हदायत पे अमल किया जाएगा। आदिल साहब आपका कहना चाहूंगा, आदिल साहब ने कहा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टच के साथ साथ इमोशनल टच भी दिया जाए। आदिल साहब आपको डेडिकेट करना चाहूंगा, जमाना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, मैं जानता हूं वो आतिश तेरे वजूद में है। आई नो हाउ मच यू चेरिश अल्लामा इकबाल। तो जनाब अल्लामा इकबाल की इसी सीरीज को फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए मैं ये जरूरी समझता हूं कि अगली वीडियो इन द लाइन ऑफ सीरीज में डालने से पहले मैं थोड़ा सा इसका पसे मंजर भी बयां कर दूं। देखिए, अल्लामा इकबाल का जो शायराना कलाम है, उर्दू में बांगे दरा, ज़रबे कलीम, अरमुगाने हिजाज है। और फारसी में जो हमारे पास मिलता है वो तसव्वुर खुदी, अरमुगाने हिजाज, पयामे मशरिक और रमूज बेखुदी। ये बहुत जबरदस्त चीज है। अल्लामा इकबाल को हमेशा खुदी का शायर समझा जाता है, लेकिन जबकि तसव्वुर खुदी के बाद उन्होंने रमूज बेखुदी जो इकबाल सीरीज में कवर होगा उस पर भी दिया है। मैं इस वक्त सिर्फ पर शॉर्ट में कहूं, इनफरादियत की इंतहा खुदी है और इज्तिमाइयत की इंतहा बेखुदी है। तो अल्लामा इकबाल को समझने के लिए ये तमाम जो लिटरेचर है, ख्वाह वो उर्दू पोइट्री का हो या फारसी पोइट्री का हो, ये देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसके बाद टू अंडरस्टैंड इकबाल इन टोटो वी हैव टू स्टडी ऑल द लेक्चर्स विच अल्लामा इकबाल हैव गिवन, और जो पब्लिश हो चुके हैं मुख्तलिफ वॉल्यूम्स में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के नाम से। उसके बाद मोर और लेस ऑलमोस्ट 192 खुतूत हैं जो अल्लामा इकबाल ने लिखे हैं, दैट आल्सो डिपिक्ट्स, दैट आल्सो थ्रो हाईलाइट ऑन हिज आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन, ऑन हिज यू कैन से द फिलोसफी। उसके बाद कुछ मकालमे हैं, सवानिक हयात जो एक जबरदस्त है जिंदा रूह के नाम से, जो गालिबन उनके लड़के ने लिखी है। उसके बाद जो शरा हैं, ख्वाह वो फारसी शायरी की हो या उर्दू शायरी की, जैसा कि मैंने कहा, मैंने इत्तेफाक किया है यूसुफ सलीम चिश्ती साहब की शरा से। तो ये तो एक पसे मंजर था अल्लामा इकबाल के आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन को समझने का। जब हम देखते हैं अल्लामा इकबाल को बहुत रिसर्च किया गया फ्रॉम वेरियस प्रोस्पेक्टिव्स, लेकिन क्यों यह चाहता हूं मैं चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल को कुलियतन हम विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोशंस, विदाउट एनी हैविंग एडवांस अंडरस्टैंडिंग, हम अल्लामा इकबाल की टोटल थॉट को पढ़े और फिर व्यूवर्स पे छोड़े टू अराइव कंक्लूजन्स एट द लेवल ऑफ देयर लिबर्टी। अल्लामा इकबाल को कहीं ने इतना भी कहा कि अल्लामा इकबाल वाज हैविंग टिंज टुवर्ड्स कम्युनिज्म। बहुत सारे मुशीर हैं
जिस खेत से दहकान को मयसर न हो रोजी, जिस खेत से दहकान को मयसर न हो रोजी, उस खेत के गोशे गुंदम को जला दो। Indeed, there are elements of communism, Allama Iqbal, but he was not communist. Some say Allama Iqbal फैसिस्ट थे, नाजिस्ट थे, उन्होंने वायलेंस को ग्लोरीफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, झपटना पलटना, पलटकर झपटना, झपटना पलटना, पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो इट मींस ही वाज प्रोवोकेटिंग वायलेंस। तो शाहीन जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसा इसी तरह नीत्शे में जो एक बच्चे की रिप्रेजेंटेशन करता है द स्पोक ज़ोरास्ट्रा किताब में, तो इसमें एक वायलेंस जैसा दिखता है। इंडीड देयर वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रगल इन द पोइट्री ऑफ अल्लामा इकबाल। बेखतर कूद पड़ान आतिश नमरूद में इश्क, स्ट्रगल है बेमौरका दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़र्ब कलीमी न रखता हो वो हुनर ही क्या। लेकिन ही वॉज नॉट फैसिस्ट एंड नाजिस्ट। कईयों ने अल्लामा इकबाल को सिर्फ यूनिवर्सल वॉइस कहा, इंटरनेशनलिस्ट कहा। फॉर एग्जाम्पल, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबाए खाका शगर। बहुत सारी ऐसे हैं। हाँ, कुछ एलिमेंट्स हैं उनमें, इस पे भी गौर किया जाएगा। और सब कुछ बंधु ने कहा, खासकर जो न्यू मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं, उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल वाज प्रोपोगेटिंग क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जो हंटिंगटन की किताब है। इसी तरह अल्लामा इकबाल को कहा गया कि ही इज एन फर्स्ट एडवोकेट ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन ही वाज नॉट द एडवोकेट ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एक शेर को इस्तेमाल किया जाता भी है, और इनफैक्ट देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बट देयर इज alliance of civilizations also in the ideological evolution of Allama Iqbal, in the philosophy of Allama Iqbal. Allama Iqbal ने जब शुरू किया नज़म या गजलें जो शुरू की, रवायती शायरी से शुरू किया, कदामत परस्ती से शुरू किया, और जो कि उनकी तरबियत हुई थी, जो कि उनकी तालीम हुई थी, एक रिलीजियस और इसके साथ साथ जो दुनियावी तालीम हुई थी, तो इट वाज द लाइन ऑफ द उर्दू पोइट्स। दाग के शागिर्द थे, बड़ी बार कहा है, मुझे फख्र है उनकी शागिर्द होने का। इसके साथ साथ आप देखें, हमालिया से शुरू करते हैं, गुल रंगीन, फिक्रे ये आजाद, एक आरजू, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, जो बहुत बिगिनिंग में पॉपुलर हुए। एक चीज है, जब वो लंदन जा रहे थे पढ़ाई के लिए, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, तो सबसे पहले वो निजामुद्दीन गए, निजामुद्दीन अवलिया पे हाजिरी दी, और लंदन जाने से पहले वो वहां पर गए, ये ऑन रिकॉर्ड साबित आता है। और निजामुद्दीन अवलिया जो बंगले वाली मस्जिद के सामने, अल्लामा इकबाल जो निजामुद्दीन साहब की वहां पर उनका वो मदफन है वहां पर। उसके बाद मिर्जा गालिब की कब्र बाहर है, तो उसके हाजिरी के बाद मिर्जा गालिब की कब्र पे हाजिरी दी, और वहां पर वो मशहूर शेर का वो गजल ही लिखी, बहुत जबरदस्त। फिक्र इंसान से तेरी जात से ये रोशन हुआ, गालिब को तारीफ कर रहे थे। फिक्र इंसान से तेरी जात पे रोशन हुआ है, पूरे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताकुजा। फिर वो लंदन गए, उन तमाम फिलोसफीज को पढ़ा जो हम यहां देख के पढ़ते थे, वो वहां पर बैठा, उनको देखा। तो देखिए, डायस्पोरिक कम्युनिटी का एक इंपैक्ट होता है, या तो जिस दूसरे समाज में जाता है उसका दिलदादा हो जाता है, या तो वो कंजर्वेटिव सोसाइटी के रूट्स को सर्च करता है। इकबाल जितना मगरिब में गया उतना मशरिकियत उनमें आ गई। खुद कहते हैं, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, तला तुम खेर हाई से है गोहर की सेहराबी। सर सईद अहमद खान ने मगरिब को मशरिक में बैठ के जांचा, तो उन्होंने बहुत तारीफ की जो उस वक्त के कंटेक्स्ट के हिसाब से की। लेकिन अल्लामा इकबाल मशरिकी थे, मगरिब में जाके मगरिब को देखा, परखा, और कुछ चीजों पे शायर मशरिक अगर उनको कहते हैं तो मशरिकियत की तरफ वो वापस आए। और इसी के साथ साथ जो 1905 में मैंने जो गजल कही भी, सीड्स ऑफ कन्वर्जन सीख लिया है, उसके बाद फुल कन्वर्जन जो मैंने अभी गजल बताई आपको, जमाना आया है बेहिजाबी का। इसके बाद जब अल्लामा इकबाल ने यकलख्त शायरी बंद कर दी, अल्लामा इकबाल ने कहा कि अब तो मैं शायरी करूंगा नहीं, मुझे एक थॉट प्रोसेस जहन में आ चुका है, एक फिक्र आ चुकी है, वो मैं चाहता हूं वो फिक्र प्रोपोगेट करूं शायरी को तर्क करके। तो एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का फेज आया अल्लामा इकबाल में।
इस क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी में उन्होंने जिस तरह वो होता है हर फलसफे के लिए वॉन्डर, द फीलिंग ऑफ वॉन्डर मेक्स एन इंडिविजुअल ए ट्रू फिलोसोफर, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ फिलोसफी। जब तक ना आप वॉन्डर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे चीजों को, तब तक आप अपनी उस जहन की दुनिया से बाहर नहीं आ सकते। तो अल्लामा इकबाल क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी में गए तो एक वक्त किया, पूरा शायरी बंद करने का फैसला किया। फिर उनकी एक दोस्त है जो उनकी गालिबन क्लासमेट भी थी, अतिया फैजी के नाम से। अतिया फैजी ने उनको कहा, यू नीड नॉट टू एंड द पोइट्री, जस्ट चेंज द मैसेज। अभी जो तुमने 2 या 3 गजलों में मैसेज को उजागर करने की कोशिश की, इसी को पूरी जिंदगी भर मैसेज बना के आप इसी शायरी के जरिए चलाइए। तो उन्होंने फिर यही किया, खुद यहां रोता हूं और उनको वहां रुलाऊंगा जो वादा सिख लिया था, या मैं जुल्मत शब में लेके निकलूंगा अपने दरमांदा कारवां को, शरर फिशा होगी आह मेरी नफ्स मेरा शोले बार होगा। इस क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के बाद वो सीधे निकलाए और शिकवा लिखा। शिकवा इसके बाद एक बड़ा ही शाहकार है अल्लामा इकबाल के आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन में। और कुछ स्कॉलर्स ने कहा इट इज एन ओपन वॉर अगेंस्ट द एरा इन विच अल्लामा इकबाल वाज लिविंग। असरे हाजिर के साथ अलल ऐलान जंग है जो शिकवे से शुरू होती है। आई एम थैंकफुल, आप इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए। हम अगली वीडियो में इकबाल सीरीज के शिकवा से शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सत्यमेव जयते। अल्हम्दुलिल्लाह।